नमस्कार। सच्चे साधक या फिर सच्चे भक्त जिन्हें साधना करने के लिए एक निःशुल्क स्थान की ज़रूरत है, जहाँ पर कि खाना-पीना भी बिल्कुल फ्री हो, रहना भी बिल्कुल फ्री हो और आजीवन बाधा रहित अवस्था में साधक साधना जहाँ पर कर पाएँ। तो ऐसे ही एक स्थान या फिर एक आश्रम की व्यवस्था एक महानुभाव द्वारा की गई है, जहाँ पर सिर्फ़ सच्चे साधक ही अलाउ किए जाते हैं। अगर आपको भी साधना के लिए एक आश्रम की ज़रूरत है, जहाँ पर सब कुछ निःशुल्क हो, इवन आप आजीवन उस आश्रम में रह सकते हैं और पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। मतलब वहाँ बिल्कुल अपनों का जैसा माहौल है। तो जो भी ऑनेस्ट साधक हैं और उन्हें ऐसे स्थान की तलाश है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें डायरेक्ट। एक महानुभाव ने लिखा था कि उस आश्रम में तो और भी बहुत सारे साधक होंगे, जिनकी वजह से मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर तो मैं वहाँ साधना नहीं कर पाऊँगा। तो पहली बात, आपने साधना को क्या समझ रखा है? फिर पुराने गुरुओं के ज्ञान ने या फिर आपकी खुद की मान्यताओं और धारणा ने साधना को या फिर अपने आप को सीमित कर दिया है कि मुझे ऐसा-ऐसा मिलेगा तो ही मैं वैसा-वैसा हो पाऊँगा। आपको आत्म जागृति करनी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वहीं एक साधक का या फिर एक शिष्य का, भक्त का कल्याण होता है। वहाँ सभी साधक समान रूप से अपने आप को जगाने के लिए प्रयत्न करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाता है। और जागृति का मतलब होता है बाहरी शोर-शराबा या फिर भीतरी शोर-शराबा आपको प्रभावित ना करे, उसे ही जागृति कहते हैं या फिर वही वास्तविक साधना होती है। वैसे साधना वो नहीं होती है जो आप करना चाहते हैं, साधना वो होती है जो गुरु आपको आज्ञा देते हैं। और जिस आश्रम की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ के जो संस्थापक हैं, उनको ऑलरेडी पता लग जाता है कि कौन यहाँ ऑनेस्ट सच्चा साधक है और कौन नहीं है। क्योंकि जागने से पहले जब वो एक साधक रहे थे, तो उन्होंने अपने उस जीवन के दौरान बहुत तरह की समस्याएँ देखी थी, जिस वजह से वो बाधा रहित साधना नहीं कर पाते थे। इस वजह से ही उन्होंने आज उतने बड़े निःशुल्क आश्रम की व्यवस्था की है, लेकिन ओनली सच्चे साधकों के लिए। Silent scan. और बहुत सारे लोग जागृति को या फिर आत्मज्ञान को या फिर मोक्ष मार्ग को मैं अपने मन की रिलैक्स वाले मोड में करूँगा तो ही मैं कामयाब होऊंगा, कुछ इस तरह का समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जागना मतलब बाहर का शोर शराबा, भीतर का शोर शराबा आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है। जैसे बाकी के साधक हैं, वैसे ही आप भी हैं। और वहाँ पर व्यवहारिक बातें करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में व्यवहारिक बातें मतलब मैं यूपी का हूँ तो मेरे यूपी में ये चल रहा है, मैं एमपी का हूँ तो मेरे यहाँ पर ये चल रहा है, संसार में ये सब चल रहा है, दाल में तुमने टमाटर डाले या नहीं डाले, टमाटर डालते तो ज़्यादा स्वाद अच्छा आता। इस तरह की बातें वहाँ पर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप मौन में रहिए, आत्ममंथन कीजिए। अगर बाधा आपको कहीं पर लग रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो आप वहाँ के जो संस्थापक हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर मार्गदर्शन भी मिलेगा, बिल्कुल वो भी निःशुल्क होता है। और मैं उस प्लेस के बारे में पब्लिकली क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि उस स्थान पर नहीं पहुँचने चाहिए या फिर उनको नहीं पता होना चाहिए। इसलिए जो सच्चा साधक होगा वही मुझे व्हाट्सएप करे तो ही मैं बताऊँगा। और मैं ऐसे 3 आश्रम के बारे में जानता हूँ, जहाँ पर सब कुछ निःशुल्क होता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चे साधकों के लिए होता है। और निःशुल्क आश्रम, निःशुल्क धर्मशाला, निःशुल्क फ्री होटल वगैरह के बारे में आपने जो भी वीडियोज़ देखे हैं आज तक सोशल मीडिया पे, वो खाली ऐसे ही लोगों ने बना दिए होते हैं वायरल करने के लिए। ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। और अगर आप अपने घर में ही साधना कर पाते हैं, ध्यान वगैरह कर पाते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो ज़बरदस्ती इन प्लेसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर असलियत में, रियलिटी में प्रॉब्लम है, उसके आस-पास में अराजक तत्व हैं, माहौल बिल्कुल गंदा है, वो अपनी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो आश्रम है ये बेस्ट रहेगा। टाइम पास घूमने फिरने के लिए वो आश्रम नहीं है। इसके अलावा आप उस आश्रम के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी कॉल वगैरह आएगा वो संस्थापक संचालक के किसी एक नंबर पर आएगा, वहाँ पर भी ज़्यादा कॉल नहीं आना चाहिए।
तो आपको पहले ही क्लियर करके आना है या फिर अपने घर पर बता करके आना है कि 1-2 साल तक मुझसे कांटेक्ट ना करें, परेशान ना करें, कॉल वगैरह ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी है, अर्जेंट है तो ही करें। और अगर आप बिल्कुल अकेले में वहाँ पर साधना करना चाहते हैं तो वहाँ पर अज्ञातवास नामक एक स्थान की व्यवस्था भी की गई है, जो कि ज़मीन के अंदर बनाया गया है। और वहाँ पर अगर साधक जाते हैं तो वहाँ पर दूसरा कोई नहीं होता है, वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली साधना करते हैं। ऐसी व्यवस्था भी उस आश्रम में बनाई गई है, जो लोग चाहते हैं कि अन्य के साथ साधना नहीं करनी है। तो अगर आपको भी ऐसे एक निःशुल्क आश्रम की नीड है, एक सच्चे साधक अगर आप हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें डायरेक्ट। मेरा नंबर आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे आर्थिक तौर पर अपनी तरफ से स्वेच्छा से कुछ राशि का योगदान करके मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।